नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग चार्ट एनालिसिस रीडिंग चार्ट की रीडिंग कैसे करते हैं और चार्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, उसका वे क्या होता है, बेस्ट वे क्या होता है, डीपली तरीके से समझेंगे और देखेंगे। और मैं आज फ्री हुआ हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद जो भी रिलेटिव थे आए हुए फंक्शन में वो सारे चले गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से जुड़ने के लिए टाइम मिला मुझे। और बिना टाइम वेस्ट किए हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे हम देखते हैं, उसका तरीका क्या है। हम एक डीपली तरीके से चार्ट को कैसे समझ सकते हैं, उससे जुड़ कैसे सकते हैं, उससे कैसे हम बातें कर सकते हैं, चार्ट हमें कैसे हमसे बात करता है, वो सारी चीज़ें हम चार्ट पे समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोशिश करेंगे बहुत तरीके से कम समय में आप लोगों को समझाने और देखने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है ना तो बंदा इरिटेट हो जाता है और उतना किसी के पास टाइम नहीं होता, टाइम नहीं दे पाता। वो कम में ज़्यादा की सोचने की आज की सोच जनरेशन में है, कम में ज़्यादा पाने की। तो हम कोशिश करेंगे कि ठोस और बहुत बेहतर तरीके से कम समय में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाया और बताया जा सके, वो भी लाइव चार्ट पे। तो देखिए, ये 1 डे का चार्ट है, डेली का। हम 15 मिनट में भी थोड़ी देर के लिए हम आ जाएंगे दिखाने और समझाने के लिए। तरीका वही रहेगा जो डे में रहे, डेली टाइम फ्रेम में है, वही 15 मिनट में भी रहेगा, वही 15 मिनट में भी रहेगा। और वही आपका उसमें रहेगा, क्या कहते हैं, 1 मिनट में रहेगा। सब कुछ बेहतर तरीके से रहेगा, आपको समझने और देखने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं और समझते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए क्या है कि अगर हम देखते हैं प्राइस को, तो प्राइस को अगर हम जूम इन कर देते हैं तो जूम इन करने के बाद हमको क्या दिखता है प्राइस में हमें ये दिखता है। अगर देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो देखो प्राइस में यहाँ पे ये प्राइस साइडवेज रहा है, ठीक। प्राइस यहाँ पे साइडवेज रहा है काफ़ी दिनों तक, थोड़ी डाउन ट्रेंड रही है। उसके बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक की है, प्राइस में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ऊपर चली गई। प्राइस में देखो, प्राइस तभी एक बेहतर मूव देती है जब प्राइस कहीं किसी टाइट रेंज में होती है, किसी टाइट रेंज में काफ़ी देर तक वो स्ट्रगल करती है, उसके बाद वो मूव आता है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव आया है और यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे रुकी है प्राइस, सिंपल वे में बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, साधारण तरीके से। उसके बाद हम थोड़ा और एडवांस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे हम क्या समझेंगे। तो पहले ये देखिए कि प्राइस में सबसे पहले प्राइस में यहाँ पे टाइट रेंज था, फिर प्राइस में ऊपर मूव आया, फिर यहाँ पे टाइट रेंज रहा, फिर नीचे की तरफ मूव आया। लेकिन एक चीज़ देखिए कि नीचे की तरफ जब भी मूव आया होगा ना, तो वो काफ़ी वोलेटाइल मूव आया होगा, ठीक है। बायर भी, मतलब कि आपको वो सारी चीज़ें मैं बताने की समझाने की कोशिश करूँगा। फिर यहाँ पे प्राइस में टाइट रेंज हुआ, फिर ऊपर की तरफ मूव आया, ठीक। फिर यहाँ पे जाके प्राइस होल्ड कर रहा है और प्राइस में फिर उसके बाद नीचे की तरफ मूव आने की तैयारी हो रही है। अब ये यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है, या फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है प्राइस, ठीक है, इस लेवल तक, ठीक। ये समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा है कि अगर हम इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, पूरा क्लियर करने के बाद अगर हम यहीं से लेते हैं इसको, तो देखो प्राइस में, देखो प्राइस यहाँ से, मान लो हम यहीं से पकड़ते हैं, यहीं से हम देखते हैं। चलो मान लिया कि प्राइस ने ये स्विंग क्रिएट किया यहाँ पे, और स्विंग यहाँ पे क्रिएट करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने और समझने की कोशिश करना। तो प्राइस ने अपने पिछले ब्रेक नहीं किया, पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक।
जब ये प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया है तो प्राइस में यहाँ पे ब्रेक करने का साइकोलॉजी क्या था? यहाँ पे ब्रेक करने की साइकोलॉजी क्या था? आप बताओ, यहाँ पे ब्रेक करने की साइकोलॉजी क्या था? आप खुद सोचो कि यहाँ पे जब ब्रेक किया है, करने का मतलब यही था कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हुए। ठीक है, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हुए तभी तो ये अपने पिछले स्विंग बायर के, जो बायर ने स्विंग क्रिएट किया, वो स्विंग को सेलर ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आया। यहाँ पे देखो, अगर प्राइस को बायर में स्ट्रेंथ होती तो प्राइस यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती। ठीक है, या फिर नीचे आती और प्राइस एक्शन बना के यहाँ से ऊपर ऐसे जाती या फिर डायरेक्ट चली जाती। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब क्या है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया और इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया जहाँ से प्राइस निकला था ऊपर की तरफ। ठीक, अब निकला था तो प्राइस में ये देखो कि अपने पिछले स्विंग को यहाँ पे ब्रेक कहीं नहीं किया है प्राइस ने। अपने पिछले स्विंग को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे भी ब्रेक नहीं किया। अब उसके बाद जो ये नीचे आया है ना, अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं किया है। अब इस लेवल पे रुकने के बाद प्राइस में यहाँ पे आप ध्यान से देखना, प्राइस में क्या साइकोलॉजी दिख रही है यहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे इस अब हाँ, अब देखो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि बायर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, सेलर कोशिश कर रहा है नीचे जाने की, बट यहाँ पे सेलर वीक हुआ और बायर स्ट्रांग हुए। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब ब्रेक कहाँ किया है? ब्रेक किया है इस लेवल को ब्रेक किया है, यहाँ पे भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हम मतलब कंफर्मेशन की जहाँ तक बात है कि कंफर्मेशन, तो देखो डेली टाइम फ्रेम क्या है ना कि थोड़ा इजी हो जाता है ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टस से डेली टाइम फ्रेम काफ़ी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी, जितने टाइम फ्रेम आप बड़े करोगे, जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा उतना आप लोगों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा अब आगे बढ़ते हैं कि देखो यहाँ पे प्राइस क्या है कि ब्रेक किया और ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस यहाँ पे फिर जस्ट लाइक ये साइकोलॉजी बना था ना, वैसा ही यहाँ पे भी बना। आप गौर से देखिए, तो आप साइकोलॉजी के पीछे भागिए, प्राइस के एक्शन के बारे में समझने की कोशिश कीजिए, ना कि इंडिकेटर यहाँ से ये मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, तो हम ऐसे नहीं। आपकी फोकस उसके बाद क्या होगी ना कि आपकी फोकस इस मूविंग एवरेज पे रहेगी। आप इस कैंडल की साइकोलॉजी, इस एक्शन की साइकोलॉजी आप नहीं समझ पाओगे। समझ में आ रही बात? आपकी साइकोलॉजी ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो अब हम देखिए इसको कैसे हम समझेंगे। ट्रेड जो हम डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, तो डिमांड की सप्लाई की बात को देखो, डिमांड की सप्लाई को अगर समझना हो तो यही चीज़ वही मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जब यहाँ से मैंने एग्जांपल यहाँ से लेना चालू किया तो ये जब ब्रेक हुआ था यहाँ पे स्विंग, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, ये तब तक ये सप्लाई जोन रहेगा जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता। और ब्रेक जब यहाँ पे हुआ है तो इसकी बात मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये सप्लाई जोन है। ठीक है, अब ये हमारा सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, अब जब ये हमारा सप्लाई जोन हो गया तो प्राइस के लिए डिमांड क्या था? डिमांड हमारा यहाँ से मूव हुआ था, तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। ठीक, हम तो भाई साइकोलॉजी को देखते हुए डिमांड और सप्लाई पे प्राइस को पहुँचने के बाद जो साइकोलॉजी क्रिएट करता है प्राइस, तो उसी के मुताबिक हमको चलना होता है। और डिमांड एंड सप्लाई वो चीज़ होता है कि जिस लेवल पे प्राइस आके अपनी साइकोलॉजी को हमें बताता है और दिखाता है कि हम कर क्या रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जो रिटेलर हो या ट्रेडर हो या स्मार्ट मनी हो, वो अब उस लेवल पे प्राइस को देखने और समझने की कोशिश करता है।
ठीक है। उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है, डिमांड पे मैंने बाई किया, कहते हैं लोग ना कि सप्लाई पे मैंने बेचा है, डिमांड पे मैंने ख़रीदा है। तो वो चीज़ें जब तक प्राइस जब तक डिमांड पे नहीं आएगी तब तक कोई ख़रीदेगा नहीं, सप्लाई पे नहीं आएगी तब तक कोई बेचेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कहीं यहाँ पे कभी भी बीच में कोई भी बाई और सेल बाई सेल नहीं करता, और जो करता है तो समझो कि वो बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है, उसकी स्टॉप लॉस बड़ी हो जाएगी। अगर बेचता और ख़रीदता भी है ना तो उसको वो कैसे मैनेज करेगा अपने पोजीशन को, वो अब बात की बात है। वो समझाना थोड़ा क्रिटिकल, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम बाई करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। अगर मैंने बाई किया तो यहाँ पे बाई किया तो स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे लगाओगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ठीक है, या फिर आप जिस कैंडल पे बाई किए हो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, उसी कैंडल का लो, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन मैनेज करनी है। मेन तो पोजीशन साइजिंग है ना भाई, आपकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, तो उस कैपिटल को बचाने के लिए आपको जो भी रणनीति उस समय लगाना हो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ पे बाद में हम देखेंगे, जाएंगे, लेकिन ये देखो आप साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो कि क्लियर कर देता हूँ। देखो अब हमने ये हमारी सप्लाई हो गई, ठीक, ये हमारी सप्लाई होगी। मैंने क्या कहा था कि हमने इस लेवल को रुक जाओ, मैं इस लेवल पे इस लेवल पे प्राइस है, मैं इसको मान के चलता हूँ कि प्राइस इस लेवल पे है। प्राइस ने ये स्विंग, अभी फ़िलहाल में ये प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लगाया है, ठीक है। तो प्राइस ने जब यहाँ पे स्विंग लगाया है तो हमारा सप्लाई हो गया ये, हमारा सप्लाई हो गया ये, ठीक। दूसरा हमारा डिमांड कहाँ हुआ, प्राइस यहाँ से निकला है, ठीक है, प्राइस यहाँ से भी निकला है, ठीक है। तो इसको अभी ये डिमांड अभी दूर है, अभी लेटेस्ट डिमांड कौन सा है उसको हमको देखना है। तो अभी चलो इसी को ले लेते हैं, हमारे लिए अभी लेटेस्ट डिमांड ये है, ठीक। अब आप कहोगे कि ब्रेक तो यहाँ पर भी हुआ है इस लेवल को, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखो ये इतना याद रहो कि डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ना कि मैं ये अप्लाई करता हूँ लाइव ट्रेडिंग के दौरान या किसी भी चार्ट को देखने के समय। मैं ये सब रेक्टेंगल वगैरह अक्सर मैं नहीं लगाता, ज़्यादातर मैं नहीं लगाता। तो देखो प्राइस यहाँ पे है, प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद, क्योंकि प्राइस में हमको वीकनेस प्राइस में पिछली हिस्ट्री में भी यहाँ से प्राइस गिरा है और यहाँ से उठा है, तो जब यहाँ से गिरा तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, यहाँ से उठा तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। बट यहाँ पे हम तब बाई करते जब ये सप्लाई हमारा, जब हम प्राइस को यहाँ पे देख रहे होते। मैं इस कंडीशन यहाँ पे लिया हूँ कि प्राइस यहाँ पे है, अब हमको क्या दिख रहा है, सेलिंग दिख रही है। इस सप्लाई जोन पे प्राइस वीक हुआ है, प्राइस ऊपर नहीं गया, मतलब कि सेलर हावी हैं, और सेलर हावी हैं तो यहाँ पे मैंने सेल की। टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा ये रहेगा, ये डिमांड, ठीक। प्रॉफिट यहाँ पे मैंने ले लिया। अब ले लिया, वेट नहीं करूँगा कि प्राइस ये नीचे ब्रेक करके यहाँ तक चली जाएगी, नहीं तो जो भी प्रॉफिट है ना वो यहाँ तक आ जाएगी, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने यहाँ पे बेचा है तो यहाँ पे हमने इस लेवल पे ख़रीद लिया, मैंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली। अब जब प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर मैं यहाँ पे बाहर बैठ जाऊँगा, बाहर बैठ के मैं ये देखूँगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, यहाँ पे हमको ये दिखा है कि यहाँ पे फिर हमें अब यहाँ पे, क्योंकि हम डिमांड लेवल पे हैं, डिमांड के नज़दीक हैं, तो प्राइस यहाँ पे आके बुलिश अपनी साइकोलॉजी चेंज कर रही है। प्राइस यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी चेंज कर रही है, कैसे, अपनी यहाँ पे ये अपना ये लेवल को ब्रेक किया है, स्विंग को ब्रेक किया है इस लेवल पे। यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी को देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो सेलर स्ट्रॉन्ग था,
ठीक है। लेकिन इसके ऊपर प्राइस चला गया, ब्रेक किया, और कैंडल की साइकोलॉजी को देखो, प्राइस यहाँ पे रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल बनी हुई है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। तो प्राइस यहाँ से जब निकला तो पहला टारगेट हमारा ये रहा, ठीक, दूसरा टारगेट हमारा ये रहा, पहला टारगेट हमारा ये माइनर स्विंग रहा। माइनर स्विंग इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि कोई ये अभी यहाँ पे फोर्सफुली ब्रेक किया है, ब्रेक किया तो हमको एक स्ट्रेंथ का प्राइस यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये प्राइस सिकुड़ के नीचे एकदम वीक बनाएगी लंबी, और नीचे फिर आ जाएगी इसी लेवल तक। ना ये आप जानते हैं ना मैं जानते हैं प्राइस क्या बिहेव करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइस ने जब यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं गया तो ऊपर निकल गया, ठीक है। अब प्राइस जब ऊपर गया तो यहाँ पे प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, ठीक। अब बुक करने के बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद प्राइस फिर नीचे आया और उसी चीज़ को रिपीट किया। अब इस लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने। अब ब्रेक करने के बाद ये हमारा सप्लाई हो गया, ठीक। अब प्राइस इसी चीज़ को दोहराता जा रहा है। अब सप्लाई यहाँ पे है, स्विंग इधर कहीं नहीं दिख रहा है, स्विंग हमको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ यार, बेहतर समझने के लिए एक तो करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये स्विंग दिख रहा है छोटा सा, और बड़ा स्विंग यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस इसको ही ब्रेक किया था, लेकिन प्राइस रिकवर कर गया और प्राइस ऊपर गया, तो हम यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या साइकोलॉजी दिख रहा है हमको, सप्लाई हमारा एकदम करंट सप्लाई यहाँ पे है, प्राइस यहाँ से गिरा है लेकिन कोई बीच में स्विंग नहीं है। अब प्राइस यहाँ से डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और किया तो गया भी है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए रिस्की हो जाएगा, यहाँ पे रिस्क नहीं होगा, यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या दिख रही है कि हम देखो, हमारे लिए अभी तत्काल में हमारे लिए सप्लाई ये भी सप्लाई दिख रहा है एक, और ये भी सप्लाई एक दिख रहा है, ठीक है। अब ये भी सप्लाई दिख रहा है, और डिमांड कहाँ पे दिख रहा है, डिमांड हमारा ब्रेक हो चुका है, ठीक है। डिमांड हमारा ब्रेक हो चुका है, ये हमारा डिमांड रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि ये एक डिमांड है हमारा, तो ये तो मान लो एक अचीव हो गया। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले भी सकते हो छोटी क्वांटिटी के साथ, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर है। मैं होता तो ले सकता था और छोटी सी पोजीशन में बना सकता था। दूसरा कि हमारी अभी स्ट्रेंथ यहाँ पे कहीं दिख रही है, लेकिन ये लेवल पे सेलर इतने हावी हैं ये पूरे लेवल पे कि प्राइस यहाँ से जाने के बाद नीचे आ रही है, तो हम एक टारगेट यहाँ तक के भी ले सकते थे। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि डिमांड पे प्राइस आया, तो डिमांड पे आने के बाद प्राइस उठा है, प्राइस उठा है, उठने के बाद प्राइस फिर नीचे आया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, प्राइस यहाँ से फिर गया ऊपर की तरफ, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, ना कि इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद इसी लेवल तक आया, आने के बाद फिर प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ देखो, प्राइस को जब आप डीपली देखना और देखने और समझने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका देखने का और सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अब देखो, ये छोटी छोटी पोजीशन लेते समय आपको हर बार बड़ी प्रॉफिट नहीं मिल सकती। आप जब लगे रहोगे ना, तभी आपको बड़ी प्रॉफिट मिलेगी। जब हमने इतनी सारी ट्रेड लेते गए, सेल साइड की, बाई साइड की, सेल साइड की, बाई साइड की, यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं मिले सकता था, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता हमको ट्रेड यहाँ पे नहीं मिला। चलो हमने नहीं लिया ट्रेड, यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, यहाँ पे मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस होल्ड किया, होल्ड करने के बाद प्राइस अपने पिछले स्विंग को कहीं ब्रेक नहीं किया है, ऊपर निकलता चला गया। तो ये जो मूव था ना, ये काफ़ी बड़ा था, आप खुद देख सकते हो ये मूव। लेकिन जब हम इस लेवल को ट्रेड करते रहते, या फिर नहीं भी करते, ऑब्जर्व करते रहते, तो हमें अब ये सब लेवल क्या है, ये सब लिक्विडिटी है। साइडवेज मार्केट में ये लिक्विडिटी था, ऊपर की तरफ लिक्विडिटी थी, नीचे की तरफ लिक्विडिटी थी। प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए, प्राइस ऊपर गया, जितने स्टॉप लॉस थे, सेलर की स्टॉप लॉस थे, जिसके लिमिट ऑर्डर थे, बाइंग के लिमिट ऑर्डर यहाँ पे होंगे कितने लोगों के सेल के भाई ऑर्डर, समझ गए,
ऑर्डर जितनी ज़्यादा ऑर्डर जिस साइड रहेगी प्राइस उस तरफ निकल जाएगी। तो इसको यहाँ पे इतने दिनों तक जो होल्ड किया था ना, यहाँ पे इस रेंज में प्राइस बाई सेल हो रही थी, उसका ये नतीजा है कि प्राइस में लिक्विडिटी क्रिएट हुआ था। सारे ऑर्डर्स लिमिट से लेके मार्केट से लिमिट से लेके स्टॉप लॉस से लेके सारे ऑर्डर लगे हुए थे इस लेवल पे। तो उसके बाद प्राइस अपने सफ़र को आगे बढ़ाया, ठीक है। और ये सब चीज़ें अब वही हरकत यहाँ पे हो रही है, इस लेवल पे वही सब हरकतें इस लेवल पे प्राइस कर रहा है इस वक्त, ठीक है। अब प्राइस में यहाँ पे प्राइस में ये चीज़ देखो कि प्राइस में ये अपने स्विंग को कहीं ब्रेक नहीं किया। ये चीज़ें आप जब चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करोगे, फिर 15 मिनट में देखने की कोशिश करोगे, यही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यही चीज़ 15 मिनट में भी है, सेम टू सेम 15 मिनट में भी है, 1 मिनट में भी यही होगा। तो उसके बाद प्राइस देखो, प्राइस यहाँ पे इस रेंज में है, प्राइस इस रेंज में है, ठीक है। इस रेंज में होने के बाद ब्रेक हुआ प्राइस फिर रिटेस्ट किया ऊपर की तरफ, फिर प्राइस नीचे की तरफ आया। बट इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे चूक गए थे वो यहाँ पे इस लेवल पे अपनी पोजीशन क्रिएट करके रखे थे। प्राइस ज्यों ही इस लेवल पे आया, कुछ दिन होल्ड किया, कितने लोग सोचेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा, यहाँ पे ज्यों प्राइस इसकी लेवल को इस बॉक्स को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ निकला, प्राइस इस लेवल तक कहीं पहुँच गया, ठीक है। प्राइस इस लेवल तक कहीं पहुँच गया और पहुँचने के बाद फिर इस लेवल पे फिर एक बॉक्स क्रिएट किया, ठीक। फिर उसने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस देखो, हमेशा आप सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन आप जब लगे रहोगे मार्केट में, डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा सब कुछ और आपको इसमें मज़ा आने लगेगा। हौसला तब पस्त होता है ना जब हम लर्निंग के बजाय अर्निंग के बारे में सोचने लगते हैं पहले ही, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा जब कुछ नुकसान होता है ना तो उसके बाद हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मार्केट को गाली देने चालू करते हैं, बेकार है ये सब, जुआ है ये सब, बहुत तमाम तरह की बातें होने लगती है। लेकिन जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे कि नहीं, मैं लर्निंग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो आप जीवन पर्यंत आप लर्निंग करते जाओगे, आपको एंजॉय आएगा। आप ट्रेडिंग कब आपके अंदर वो बदलाव आने लगेगा, वो चेंजिंग आने लगेगी आपके अंदर, आपको खुद पता चल जाएगा और एहसास भी होने लगेगा, ठीक है। जैसे हम साइकिल चलाते थे पहले गांव में, तो पहले हम लोग कैंची बोलते थे कि कैंची पहले चलाना चाहिए, पैर हम अंदर डाल के सीखते थे, चलाते चलाते 1-2 हफ्ते गिरते थे, चलाते चलाते हमारे बैलेंस बनने लगते थे, कॉन्फिडेंस आने लगता था, डर ख़त्म होने लगता था, तो हम उसी में ट्राई भी करने लगते थे सीट पे बैठ के चलाने की। अब सीट पे जब बैठ के चलाने लगे तो 2-3 बार गिरने के बाद धीरे धीरे अपने कमियों को ख़त्म करते गए तो अच्छे से साइकिल चलाने लगे, ठीक है। और उसके बाद जो हम इतना स्ट्रगल करके जब हम आगे बढ़ते हैं, वो जो खुशी मिलती है ना, वो बहुत बढ़िया होती है। तो वही चीज़ है, हर जगह वही अप्लाई होती है। आप जब लग जाओगे ना तो आपके रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, समझ गए। तो आप भयभीत ना हो कि ये चीज़ मैं कैसे करूं, क्या ना करूं। देखो, हमको कोई मैंने कहीं नहीं जाना यार, मैंने बस यूट्यूब से ही देखा और यूट्यूब से देखने के बाद प्रैक्टिस करता रहा, समझता रहा, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आईं, इंडिकेटर को फॉलो किया, इंडिकेटर फॉलो किया, इंडिकेटर से फिर कुछ और ये न्यूज़ चैनल देखने लगा, बहुत सारे गलतियों को करने के बाद मुझे एहसास हुआ और वो ऑटोमेटिक एहसास हुआ। तो ये सब होने के बाद मुझे आज पता चला कि नहीं, हमको केवल प्राइस को देखना है, उसकी साइकोलॉजी को देखना है, चार्ट को देखना है, चार्ट की साइकोलॉजी को देखना है, ठीक है। तो ये था, और इसी चीज़ को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 15 मिनट में हम, ये डेली टाइम फ्रेम पे था, 15 मिनट में मैं कल समझाऊंगा आपको बेहतर तरीके से। उसके बाद 5 मिनट में भी कभी ना कभी लेके जाऊंगा, फिर 1 मिनट पे भी लेके चलूँगा, जैसे ही आप चाहो वैसा मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप कमेंट कीजिए
और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टेंशन नहीं लेना है और फ्रस्ट्रेट भी नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।